मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमने ज्ञानानंद नाम का ग्रंथ बहुत अच्छे से समाप्त किया। और जिसमें जो जो टॉपिक हमने पढ़े थे, आपको ताज्जुब होगा कि अभी मैं जब उनका नाम पढ़ूंगा उन अध्यायों का, तो हमें सहज विश्वास भी नहीं होगा कि हमने ये सब चैप्टर टॉपिक्स पढ़े हैं। है ना, हमें अंतिम अध्याय जरूर ध्यान रहेगा कि हमने ध्यान के बारे में पढ़ा था। लेकिन वो कैसे कैसे ध्यान की तरफ हमें बढ़ा कर ले गए शुभचंद्रा जी, शुभचंद्राचार्य, वो उनकी खूबी है। और इसमें मैं टॉपिक पढ़ूंगा तो आपको, टॉपिक पढ़ूंगा जरूर आपको ध्यान आएगा कि हाँ शायद हमने ये सब पढ़ा। तो देखिए इसकी जो विषय सूची थी, विषय सूची मैंने अभी उसमें शेयर नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था ये कि ये जो कौन थे, शुभ चंद्राचार्य जी कौन थे। इसकी मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी कि वो एक राजा के जो, मतलब जो वो राजा थे, उनके दो भाई थे। एक के ये जो है एक भाई के बेटे थे ये शुभ चंद्राचार्य और राज भर्तरी, और दूसरे सत्ता में आसीन थे। तो उन्होंने जो है वो देखा कि उनके भाई के जो बेटे हैं दोनों, शुभचंद्र और ये भर्तरी, बहुत बलशाली हैं। तो हालांकि वो उन्होंने कोई कभी उद्दंडता नहीं की, वो अपने आ, ताऊ जी को उतना ही लाइक करते थे, उतना ही पूरा उनके साथ देते थे। लेकिन उनके मन में एक शंका होगी कि कभी इतने बलशाली बच्चे हैं कि जिन्होंने जमीन में गड़ी हुई कील को अपनी चोटी के बाल से उखाड़ फेंका, तो उसको देख करके उनको मन में शंका आई कि कभी भी ये मेरे राज पर अधिकार कर सकते हैं। तो उन्होंने तरह तरह से उनकी प्रताड़ना दी, भाई की भी आंख फोड़ दी, काफी कुछ उसमें जिक्र आता है। तो उन सब से वो दोनों बच्चों को वैराग्य हो गया, शिवचंद्र और जो भर्तरी थे। बाद में दोनों ने जनेश्वरी दीक्षा धारण करी। और दीक्षा लेने के बाद शुभचंद्राचार्य तो भली भांति जनेश्वर दीक्षा को निर्वाह करते रहे, जबकि भर्तरी जो है वो किन्हीं खोटे गुरुओं के चक्कर में पड़ करके उन्होंने वो एक रसायन सिद्ध किया। 12 साल की तपस्या के माध्यम से एक रसायन सिद्ध किया, जिसको मिट्टी में डालते थे वो स्वर्ण बन जाती थी। और वो 12 साल की उन्होंने अपनी उपलब्धि वो लेकर के अपने बड़े भाई के पास गए, शुभचंद्र जी के पास। शुभचंद्र जी अपने तप से जो है पूर्ण रिद्धियों के धारी हो गए थे। तो वो जब लेकर के गए और उन्होंने कहा कि भैया देखो मैं क्या लेके आया, तो उनको बड़ा खेद हुआ इस बात को देख करके कि मेरे भाई ने 12 साल ऐसी खोटी साधना की, और उन्होंने उसको वो तुम्बी में लाए थे वो रस दिखाने के लिए। तो उन्होंने उसको हाथ से एक ठोकर मारी और बोले कि अरे मूर्ख, जिस स्वर्ण से हम लोग छोड़ करके यहाँ दीक्षित हुए थे, उस स्वर्ण के मोह में तूने 12 साल खराब कर दी। और ये जो इस तरह की उपलब्धियां ये तो यूं ही सहज में हो जाती हैं तप के द्वारा। तो वो उनको तो बड़ा अजीब लगा कि भैया ने मेरे 12 साल की साधना जो है बेकार मिट्टी में मिला दी। उन्होंने कहा देख ये साधना कैसे होती है। उन्होंने अपने पैर के पास की धूल उठाई और सामने के पर्वत पर फेंकी, और पूरा पर्वत स्वर्णमय हो गया। वो देख के वो ताज्जुब में रह गए। बोले मूर्ख, ये मिट्टियों के पीछे भाग रहा है, क्या रखा है इन मिट्टी में। करके उन्होंने उनको बहुत फटकारा। उस दिन से भर्तरी को समझ में आया कि मैंने अपना 12 साल यूं ही व्यर्थ गवा दी। और दूसरी तरफ शुभ चंद्र जी ऐसे समर्थ आचार्य बने, जिनके माध्यम से ये रचनाएं हुई। और ये जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उनका ज्ञानार्णव, उसके अंदर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वैराग्य परक है, जो सामान्य जीवन के अंदर भी, जीवों के अंदर भी वैराग्य का बीज बो दे, ऐसा सशक्त ये उनका साहित्य है। अपन ने उस साहित्य को पढ़ा,
बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये ज्ञानानंद जैसे ग्रंथ जो है सहज में हर एक मंदिरों में, हर पुस्तकालय में उपलब्ध होते नहीं। और अगर कहीं होते भी हैं तो उनको पढ़ने वाले, उनमें रुचि लेने वाले बहुत ही कम लोग होंगे। आप देखेंगे सब जगह साहित्य में जो है, या तो वो जो सत्साहित्य है वो ताले चाबी में बंद रहता है, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। किसी को ये भी नहीं पता उस मंदिर में कि हमारे यहाँ क्या क्या ग्रंथ रखे हैं। आप कहीं भी चले जाइए। तो एनीवे, इसमें हम इसने शास्त्र के माध्यम से जो उन्होंने टॉपिक लिए थे, उसमें सबसे पहला था सतश्रुत प्रशंसा, द्वादश भावना, संक्षेप से ध्यान का स्वरूप, ध्यान का वर्णन, ध्याता की प्रशंसा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आस्तेय महाव्रत, आस्तेय मतलब अचौर्य, ब्रह्मचर्य महाव्रत, स्त्री स्वरूप पर वर्णन, मैथुन त्यागोपदेश, स्त्री संसर्ग निषेध, वृद्ध सेवा की प्रशंसा, परिग्रह त्याग महाव्रत, आशा की निंदा, पंच समिति आदि का वर्णन, कषायों की निंदा। अब उनको सब ये लग रहा है ये टॉपिक तो कहीं याद भी नहीं कि हमने कभी पढ़े थे। इंद्रिय जय का उपदेश, त्रितत्व का वर्णन, मन को वश करने का उपदेश, राग द्वेष रोकने का वर्णन, साम्य भाव का वर्णन, आर्त ध्यान का वर्णन, रौद्र ध्यान का वर्णन। ये भी आपको कुछ ध्यान आएगा क्योंकि ये ध्यान के अंतर्गत था। ध्यान विरुद्ध स्थानों का वर्णन, आसन जय का वर्णन, प्राणायाम वर्णन, प्रत्याहार धारणा वर्णन, सवीर्य ध्यान का वर्णन, शुद्धोपयोग का वर्णन, आज्ञा विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान, संस्थान विषय धर्म ध्यान, पिंडस्थ ध्यान का वर्णन, पदस्थ ध्यान का वर्णन, रूपस्थ ध्यान का वर्णन, रूपातीत ध्यान का वर्णन, धर्म ध्यान के फल का वर्णन, और शुक्ल ध्यान का वर्णन। इसे हमने 42 जो है इस तरह के अध्याय हमने पढ़े। इनमें से आप बताओ कि आपको कौन कौन से याद हैं कि हमने पढ़े। सब आपने जो रिमाइंड किया हाँ। उससे बिल्कुल रिफ्रेश हो गए, सारे ही हमने पढ़े हुए। वाह, बहुत बढ़िया। और उनका थोड़ा थोड़ा मतलब बैकग्राउंड भी, जब जब याद आप आने हम लगा। काम लेते जा रहे थे तो बैकग्राउंड भी समझ आ रहा था। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब ये मेमोरी टेस्ट भी था हमारा, अपने हम उम्र लोगों की। क्या है ललित जी, आपको कुछ याद आ रहा है? ये सब 42 हमने अध्याय पढ़े थे। अनम्यूट अनम्यूट करो, करिए। अनम्यूट करिए। ललित जी अनम्यूट करिए। ललित जी अनम्यूट करिए। हो नहीं रहा उनसे अनम्यूट ये- शायद। हाँ। हाँ, ये आपने बताया तो ये सब ध्यान आगे की ये सब आपने बताए थे। अच्छा। और बहुत कहानी तो आनंद आया था पूरी ये याद सब। आ गई। याद आया आपको गुणवाला जी? पूरी। अरे बहुत बढ़िया। देखो, गुणवाला जी हमारे एक ऐसे कोर मेंबर में से हैं जिन्होंने आंधी तूफान, अपनी तबीयत किसी को आड़े नहीं आने दिया, और निरंतर रेगुलर आएंगे। बहुत गजब की उनकी वो है श्रद्धा। अभी ईसा तो हम लेट के कर रहे थे सर, आज बैठ के कर रहे हैं। देखो आप, बहुत तकलीफ बैठ थी के मुझे। लेट के खड़े होके कैसे भी उन्होंने, शरीर की कैसी भी स्थिति रही, उन छोड़ा नहीं स्वाध्याय। तो वास्तव में आपने बहुत जिस प्रशंसनीय। तरह से विवेचन किया है हाँ। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मस्तिष्क पलट पे उसकी छाप न पड़ी। चलो बहुत बढ़िया नहीं जी, वो अगर आपको। समय अच्छा, सब थोड़ा थोड़ा तो गुनते हैं ना, नहीं ज्यादा बन रहा है तो नहीं कर रहे, लेकिन जितना अपने दिमाग में आया उतना भरा। बिल्कुल सही बात। समय भी अच्छा बीतता है, रात देखो को नींद इसमें भी अच्छी आ जाती। बहुत बढ़िया। देखो सुनने इसमें से। अपन ने जो 3-4 टॉपिक में अभी आपको बताऊंगा, जो कि हम बाद में भी कभी रेफर करना चाहे इस ग्रंथ में कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य महाव्रत के बारे में बहुत अच्छे से उल्लेख किया है। देन परिग्रह त्याग महाव्रत, और आशा आशा की निंदा, कषाय की निंदा, फिर मन को वश करने का उपदेश, राग द्वेष रोकने का वर्णन, साम्य भाव का वर्णन, आर्त रौद्र ध्यान का वर्णन, है ना। और ये बाकी के जो हमारे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये विशेष तौर से हमने पढ़े।
अब धर्म ध्यान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि बाकी चीजें तो फिर भी आपको कहीं कहीं मिल जाएंगी, लेकिन ये जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से संबंधित थोड़ा डिटेलिंग जो इसने उन्होंने की है, वो आपको और जगह पे मिलने में दिक्कत आई। तो हमने कौन कौन से पढ़े थे इसमें? आज्ञा विषय है, धर्म ध्यान कितनी तरह का था? आज्ञा विषय, अपाक विषय, विपाक विषय, विषय। है ना, ये अपने पढ़ा था। क्योंकि ये क्योंकि इसमें एक टॉपिक आया था, लौकिक जनों का संसर्ग छोड़ें। लौकिक जनों को मतलब ज्यादा लोगों भीड़ भाड़ में घुसना, ज्यादा गप्पास्टिक में घुसना, लोगों से लंबी लंबी वार्ताएं करना, ये सब छोड़ देना। टाइम कहाँ है? तो अपन तो कहते कोई अगर स्वजन मिल जाए अच्छी गपशप लगाने वाला, अपन बोले ना टाइम ही टाइम है आपके लिए, तो क्या कमी टाइम? क्योंकि हमारा मनपसंद टॉपिक के ऊपर में कोई डिस्कस कर रहा है, सांसारिक चर्चाओं का, तो हमारा मन जो है उसमें जल्दी रम जाता है। आवाज आ रही है कहीं से सर? सर मेरे यहाँ से, लेकिन मेरे दूर नहीं हो रहा, मैं जब से दबा रही। अच्छा, मैं करता हूँ। मेरे घर से ही आ रही आवाज, लेकिन मैं बहुत देर से। चलिए, मैंने आपको कर दिया है थोड़ी देर के लिए म्यूट। तो देखो, अपन ने ये सब जो पढ़ा, प्राणायाम का वर्णन अपन ने पढ़ा, शुद्धोपयोग का वर्णन पढ़ा, उसके बाद हमने आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान पढ़ा, जिसमें क्या था? सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत वस्तु स्वरूप की आज्ञा की प्रधानता से चिंतन करना। ये ध्यान हम कर सकते हैं सारे, कि जिनेन्द्र देव ने जो कुछ भी बताया है, जो व्याख्याएं की हैं, वो वैसी ही है, उसमें कुछ भी आ, विपरीतता नहीं है, ऐसा विश्वास हो करके और वैसे वैसे आचरण को धारण करना, ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। फिर हमने पढ़ा था कर्मों के नाश का उपाय, अपाय विषय जो था ना, कर्मों की, जो मेरे में बहुत सारे कर्म है, कर्म सिद्धांत के अनुसार मैं जानता हूँ, उनसे कैसे दूर होऊंगा, कैसे समता में रहकर उनसे बच सकता हूँ, ये सब जो है वो बहुत अच्छे टॉपिक हैं। कर्मों का जो है चिंतन, अभी आज वो एक नीति जी ने वो भेजा है, एक मुनिराज का वो, हाँ, उनका एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने यही बताया कि हम कुछ भी किए बिना, बिना कुछ किए ही कैसे कर्म बांध लेते हैं, उसका उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हैं। उसमें पढ़ना ग्रुप में डाला उन्होंने। तो कर्मों के नाश का उपाय हो गया अपाय विषय। फिर उसके बाद कर्मों के फलों के उदय का चिंतन, ये हो गया विपाक विषय धर्म ध्यान। फिर हमने पढ़ा था लोक के स्वरूप का चिंतन, ये संस्थान विषय के अंतर्गत आता है। इसमें दो लोक का वर्णन, नवीन नारकियों का पश्चाताप, ये सब हमने पढ़ा संस्थान विषय धर्म ध्यान में। और वो कैसे नारकी अपने पहले के पापों का स्मरण करते हैं और कैसे वो दुखी होते हैं कि अरे मैंने ये क्या किया। उसी तरह से ऊर्ध्वलोक का, मध्यलोक का वर्णन हमने पढ़ा। मध्यलोक में कैसे कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, कैसे कैसे जीव रहते हैं, कैसे थलचर जलचर रहते हैं, कितने द्वीप हैं, समुद्र हैं, कि कैसे ज्योतिषी विमान है, ये सब हमने पढ़ा। क्योंकि ज्योतिषी विमान भी ऊर्ध्वलोक में नहीं आते, वो भी मध्यलोक का ही पार्ट माने जाते हैं। फिर हमने ऊर्ध्वलोक का वर्णन पढ़ा, इसमें सारे 16 स्वर्ग, उसके ऊपर 9 ग्रह, अनुदिश अनुत्तर विमान, सर्वार्थ सिद्धि आदि के बारे में जाना। वहाँ के देव क्या करते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, उनका चिंतन कैसे होता है, वो उनमें जो मिथ्यादृष्टि देव हैं उनमें कैसे प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, और कैसे वो अपने खोटे परिणाम के कारण एक इंद्रिय जीवों में आकर जन्म लेते हैं। और इसके विपरीत जो सम्यक दृष्टि देव हैं, वो तो बस समय काट रहे हैं कि उनको जल्दी से अगली पर्याय धारण करके, मनुष्य भाव धारण करके और पूर्ण तपस्या के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना है। तो ये ऊर्ध्वलोक के देवों के बारे में हमने पढ़ा संस्थान विषय के अंतर्गत। फिर हमने साथ इस संस्थान विषय के 4 सर, मुख्य भेद पढ़े। सर, हाँ, एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर। बोलिए बोलिए। जो सम्यक दृष्टि दृष्टि देव हैं, हाँ तो अगले भाव में मनुष्य गति पाके वो मोक्ष को जाने के लिए तैयार होते हैं। जी, तो ये क्या मैंडेटरी है कि मोक्ष मिल ही जाएगा, कि उसे टिक के फिर संसार में आ सकते हैं? अरे बहुत बार आते हैं।
महावीर स्वामी का अब यही 24 तीर्थंकर पुराना पढ़ना, बहुत सरल भाषा में है। हाँ। जिनके पास नहीं हो मुझसे ले जाना, मंदिर में भी रखी हैं कई कॉपीज। उसमें आप एक एक तीर्थंकर के बारे में पढ़ना। तो अभी आप पार्श्वनाथ भगवान के बारे में पढ़े मान लो, तो उनके जो पिछले 10 भव हैं जिसमें वो कमठ के जीव ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, कितनी बार वो तपस्या करके वहां स्वर्ग में चले गए, वहां से देव बने, देव बन के फिर मनुष्य भाव में आए, फिर तपस्या की, फिर ये कमठ के जीव ने उनको फिर उनको सताया वहां पर, तो वो फिर मरण करके फिर चले गए। कितनी बार देव बने और कितनी बार आए, फिर नई नई तपस्याएं की। ऐसे अच्छा। सभी तीर्थंकरों के बारे सभी के लिए। अच्छा, तो तो वो जो मतलब मैं, अंत, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि हाँ हाँ, उस वक्त से क्या कहते हैं मोक्ष मिल ही जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। उसमें क्या है कि जैसे कुछ देव होते हैं वो एक भवावतारी ही होते हैं। जैसे अच्छा। पांचवा जो स्वर्ग है, आ, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है, उसमें ब्रह्म ऋषि होते हैं, लौकांतिक देव होते हैं। वो भी पूरे स्वर्ग में नहीं, उसके एक पार्ट में। वो लौकांतिक देव क्या करते हैं, आपने सुना कि जब भगवान दीक्षा लेने का भाव करते हैं तीर्थंकर लोग, तो वो तुरंत अनुमोदना के लिए आते हैं कि भगवान आपने ये बहुत बढ़िया चिंतन किया, बहुत अच्छा आपने विचारा है। तो उनका जो अनुमोदना का ये काम होता है, उसके लिए आते हैं, और किसी कल्याणक में जाते नहीं। और वो अगले भव में तपस्या करके सीधे मोक्ष जाते अच्छा। हैं। इसी तरह से वह सर्वार सिद्धि के देव हैं, जो 33 सागर तक सिर्फ धर्म चर्चा करते हैं। 33 सागर तक सिर्फ धर्म चर्चा करते हैं, और वो धर्म चर्चा रिपीट नहीं होती। नहीं, नहीं होती। 33 सागर किसे कहते हैं? उतनी लंबी आयु के धारी, 33,000 साल में एक बार कंठ से अमृत निकलता है। ये क्षुधा जो लगती है तो अपने आप, वो भी ऑटोमेटिक, 33,000 साल में एक बार। और सांस श्वास वास का भी ऐसे कुछ नहीं है, हमें कितने हजार साल के बाद एक बार सांस लेते हैं। ऐसे देव वहां से निकल करके, और सब अहमिंद्र होते हैं, कोई उनका बॉस नहीं होता। और वहां से निकल करके निश्चय ही अगले भाव में मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष जाते हैं। तो कुछ देवों के ऊपर तो ये पक्का लागू होता है, और कुछ देव जो हैं वो बार बार आते जाते रहते हैं, जैसे हम और आप हैं। हम और आपने बहुत टूर किए हैं, छोड़े नहीं हमने भी स्वर्ग। लेकिन कैसे गए? सम्यक दृष्टि बन के गए, मिथ्या दृष्टि बन के गए, कैसे गए, हमारा उसके बाद सम्यक चला गया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। लेकिन रिजल्ट ये है कि हम और आप अभी आमने सामने बैठे हैं। ठीक है सर? तो लेकिन ऐसा भाव भी धारण होगा अवश्य, जब हमारा वो अंतिम भाव होगा। तो फिर हमने ये पढ़ा, संस्थान संस्थान विषय के मुख्य 4 भेद हमने पढ़े: पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। पिंडस्थ ध्यान का आपको याद होगा, हमने उसमें धारणाएं की थी, वो पार्थवी धारणा, कि वो क्षीर सागर के बीच में वो सहस्त्र कमल दल के बना हुआ, उस कमल के बीचों बीच एक सिंहासन पर, जिसकी ऊंचाई सुमेरु पर्वत के बराबर है, उसके ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ मैं, और मेरे एक नाभि से कमल निकला, और एक हृदय स्थान से, और हृदय स्थान वाला जो उल्टी दिशा में उसके पत्ते थे, नाभि से निकलने वाली कणिका से धीरे धीरे उसमें चिंगारी निकलने लगी, धुआं उठने लगा, और धीरे धीरे देखते ही देखते उसने वो हृदय कमल वाले जो 8 कर्म से युक्त जो पत्ते थे उनको जलाकर नष्ट कर दिया। और अग्नि वहीं रुकी नहीं, उसने धीरे धीरे करके पूरे शरीर को जलाकर खाक कर दिया। और उसके पश्चात अब वो लगी हुई रज थी, उसको उड़ाने के लिए बहुत तेज वायु चलाई। वायु के प्रभाव से सारे एक एक रजकण उड़ गए। और उसके बाद फिर भी लगा कि अभी भी कुछ लगी रह गई होगी। तो क्या हुआ फिर? बहुत बड़े बड़े मेघ आए, मेघों ने बरसात की, और पूरा धो दिया किसको? आत्मा को। एक एक कण शरीर का जो पुद्गल पिंड लगा था वो हट गया शरीर से, और मैं अशरीरी हो गया। ये अपन ने चिंतन किया था, और बहुत एंजॉय भी किया था अपन ने इस चिंतन को। जैसे वो राजचंद जी का मैंने आपको उदाहरण पहले भी दिया था, कि वो तो कहते थे कि मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती जब पता लगता है कि हम शरीरधारी भी हैं। मतलब उनका चिंतन कहाँ तक गया होगा, सोचो। उनको सहज में ही ऐसा लगता था कि मेरे शरीर है ही नहीं। तो वो कल्पना लाने के लिए हमारा ये संस्थान विषय में हमने ये पिंडस्थ ध्यान के द्वारा
पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, 16 पत्र जो सब कमल वमल का आपको याद होगा, अग्नि धारणा, आग्नेयी धारणा, मारुति धारणा और वारुणी धारणा। वारुणी माने बरसात वाली, ये पानी सब का। धारणाएं बनी पानी का। ये सब अपन ने ध्यान किया था और अपन ने बहुत एंजॉय किया था। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पदस्थ ध्यान के बारे में पढ़ा था। पदस्थ ध्यान में हमने मंत्रों के अक्षर स्वरूप पदों का चिंतन किया था। इसमें बहुत भिन्न विभिन्न प्रकार के जो है मंत्र थे। रेफ अक्षर था, अरहम अक्षर था, अरहम का जो एक स्पेशल वो चित्र भी था, जो अरहम को कैसे बनाया था। अनाहत हमने पढ़ा था, है ना। ये सब पढ़ करके हमने उसमें से कुछ मंत्र अपने लिए छांटे भी थे कि कौन कौन से मंत्र का मैं ध्यान आराम से लगा सकता हूँ। सबने अपने अपनी रुचि के अनुसार और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो मंत्र सेलेक्ट किए थे, जो अभी भी सिलेक्टेड है, वो अमिट नहीं हुए, है ना। बहुत जोरदार था वो पदस्थ ध्यान जो हमने पढ़ा था। अनाहत के ध्यान का फल पढ़ा था हमने, प्रणव मंत्र का, अनाहत तत्व तथा शिवनामा तत्व का हमने वर्णन पढ़ा था। फिर नमोकार मंत्र का चिंतन किया, और नमोकार मंत्र की क्या क्या सामर्थ्य है वो हमने पढ़ा, उसकी विधि पढ़ी, और उसके लाभ क्या थे हमने पढ़े थे। मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति अंत में, और उसके पहले अकथनीय प्रभाव, पापों की विशुद्धि, संसारी क्लेशों से मुक्ति, सबकी रक्षा, पूर्व पापों की शुद्धि व स्वर्गों की प्राप्ति, 108 बार चिंतवन से एक उपवास का पूर्ण फल, ये सब और मंत्रों के बारे में हमने पढ़ा। षटअक्षरी विद्या, 4 अक्षरी विद्या, 2 अक्षरी विद्या, आ का 500 बार जप, पंचाक्षरी मई विद्या, मन को वश में मन वश में हो जाता है। हमने ओम राम रीम रूम रो रे असिया उषा नमः, ये हमने न केवल पढ़ा था बल्कि बहुत लोगों ने रट भी लिया, जो निरंतर डेली की जाप में शामिल कर लिया। ओम राम रीम रूम रो रे असिया उषा नमः, ये बीजाक्षर भी हैं उसमें, और उसके अंदर में नमोकार मंत्र के शब्द भी हैं, असिया उषा नम। गजब का कॉम्बिनेशन है और बहुत सिंपल। फिर हमने मंगल कारक उत्तम पद पढ़े, 13 अक्षरी विद्या पढ़ी, 5 पदी मंत्र पढ़े, 8 अक्षरी मंत्र का चिंतवन, ओम नमो अरंताणम, है ना। ये सब पढ़े थे ना, शॉर्ट शॉर्ट में भी पढ़े थे। उसके बाद में 6 माह के अभ्यास से मुख से धुएं की बत्ती दिखती है ना, ये भी उनका अपन ने क्लेम पढ़ा। 1 वर्ष के अभ्यास से मुख से अग्नि ज्वाला दिखाई देती है। फिर हमने ये अणिमा महिमादिक रिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है वो सब हमने पढ़ा। ओम नमो अनंताणम, ये सब पढ़ने से व्यंतर देव तो आदि जो हैं वो उपशमित हो जाते हैं, आपके ऊपर कुछ भी उपद्रव नहीं कर सकते। क्रूर जंतु और भूत प्रेत उपद्रव से मुक्ति हो जाती है इन मंत्रों के ध्यान मात्र से। पाप भक्षणी विद्या हमने पढ़ी। वैराग्य पदक, सभी मंत्र पद बीजाक्षर मोक्ष मार्ग में उपयोगी हैं, ये सब अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, ये सब पदस्थ ध्यान था। फिर रूपस्थ ध्यान में अनंत भगवान सर्वज्ञ का एकदम फोकस्ड ध्यान किया था। समूह शरण में बैठे हुए वो जिनेन्द्र देव, उनकी अंदर की आंतरिक विभूतियां और बाह्य विभूतियां दोनों को सामने रखते हुए हमने बाकी सब संसार से नाता तोड़ करके सिर्फ उन्हीं का चिंतन किया। मेरे आसपास और कोई है ही नहीं सिवाय उनके। मैं भी नहीं हूं, मतलब मेरा शरीर भी नहीं, ऐसा चिंतन हमने एकदम घनघोर किया था। और वो सब था रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत। सर्वज्ञ देव के सारे गुण, सारा उनका जो वैभव था उसके बारे में हमने चिंतन किया। तो वो ध्यान के योग्य हमारा विषय था, अरहंत देव थे। आत्मा में अचिंत्य शक्ति के कारण आत्मा ही ऐसा गहरा सर्वज्ञ का ध्यान कर पाता है। उसके बाद हमने एक प्रण किया था कि हम इन ध्यानों के अतिरिक्त जितने भी खोटे ध्यान हैं उन सब से बचेंगे। एक छोटी सी हमने उसमें बात पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने रूपातीत ध्यान पढ़ा था। रूपातीत ध्यान में अमूर्त अजन्मा इंद्रियातीत शुद्ध परमाक्षर रूप आत्मा का ध्यान हमने किया था। शक्ति और व्यक्ति की अपेक्षा हमने पढ़ी थी कि हमारे अंदर में शक्ति तो है जिनेन्द्र देव जैसी ही, सर्वज्ञ देव जैसी, सिद्ध देव जैसी, लेकिन
अभी वर्तमान में वो शक्ति के रूप में ही बनी हुई है, अभी व्यक्ति नहीं हुई है। उन जीवों की व्यक्ति हो गई है। इतना अंतर था। शाद्वाद के बारे में हमने पढ़ा कि उसको समझना आवश्यक है ग्रंथों को समझने के लिए, है ना। और फिर शरीर आकार से रहित परमात्मा के स्वरूप का चिंतन किया। परमात्मा को पुरुष आकृति कैसे हुई, स्वप्न में भी परमात्मा के दर्शन होने लगे, ऐसा हमारा एक स्टेज आएगी। ध्याता और ध्येय एक दूसरे में समाहित हो गए। ऐसा हमने ये चारों प्रकार के धर्म ध्यान पढ़े। फिर हमने 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान पढ़ा। शुक्ल ध्यान कौन कौन से हैं? 2 शुक्ल ध्यान तो अरहंत बनने से पहले बनते हैं, लगते हैं। जिसमें पहला वाला प्रतत्व वितर्क विचार, ये ध्यान तो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में, और फिर उसके बाद में 12वें गुण स्थान में एकत्व वितर्क अविचार, जिसके माध्यम से हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, अरहंत बन जाते हैं। तीसरा वाला जो ध्यान था वो अरहंत लगाते हैं, सर्वज्ञ जो बन जाते अरहंत बन जाते हैं, वो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का जो तीसरा शुक्ल ध्यान करते हैं, तो वो 14वें गुण स्थान में अयोग केवली होकर के पहुंच जाते हैं। और उसके बाद 14वें गुण स्थान में किए जाने वाला चतुर्थ और अंतिम शुक्ल ध्यान व्युपरत क्रिया निवृत्ति के द्वारा, वो 5 अक्षरों के पढ़ने में जितना समय लगता है उतने समय तक रहने वाले उस 14वें गुण स्थान को पार करके और अपनी शेष कर्म प्रकृतियां 85 प्रकृतियों का अंत करके सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते 73 रह जाती है ना साहब हैं। बाद में 73 रह जाती है। हाँ, 72 और 13, 73 और 73 और 12। नहीं, 13, 13 अच्छा, और वो, हाँ, बाकी की 72। तो 70। ये जो लेकर के उनमें एक तीर्थंकर प्रकृति के किसी की ज्यादा होती है, सब केवलियों के लिए 85 नहीं होती, अच्छा। 84 होती। तो वो अपन ने पढ़ा था, उस शुक्ल ध्यान के 2 अपन ने हिस्से किए थे, हाँ। लास्ट वर्ड 1 और एक लास्ट। यस यस। लेकिन दोनों ही 14वें गुण स्थान में होती हैं। और इस तरह से उस अंतिम शुक्ल ध्यान के माध्यम से प्रभु क्या बन जाते हैं? सिद्ध बन जाते हैं। निर्विकार हो जाते हैं। अयोगी पहले ही बन गए, अशरीरी हो ही गए, और अशरीरी के साथ साथ अब ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं रही। अब वो सिद्ध भगवान का ध्यान है क्या? तब ध्यान तो उनका एक साधन था, उसके माध्यम से वो तल्लीन हो गए। उस तल्लीनता को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ध्यान में है, लेकिन ध्यान अब वो पहले वैसा वाला साधक वाला ध्यान नहीं है, तल्लीनता वाला। हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो उनका केवल ज्ञान है, वो लोग को जानने के लिए कहा जाता है कि उनका उसकी महिमा बताने के लिए कितना लंबा चौड़ा उसका जो है एरिया है, कि समस्त लोग के समस्त चर अचर वस्तुओं की तीनों काल की पर्यायों को एक साथ जानने की सामर्थ्य है। ऐसा वो केवल ज्ञान उनको उत्पन्न होता है। लेकिन उसके कारण वो सुखी रहते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो व्यवहार पार्ट है। निश्चय पार्ट क्या है? कि ऐसा सामर्थ्य का धारक, इतना अनंत गुणों का धारी उस केवल ज्ञान के द्वारा वो अपने अनंत चतुष्टय का स्वाद लेते हैं। है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। तो इसके वो पार्ट जानना आवश्यक है। अगर हमने वो पार्ट नहीं जाना तो बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे। जैसे बहुत इन्होंने ललित जी ने उठाया था प्रश्न, कि सबको जानने का उनको भाव रहेगा कि ये संसार में कहाँ का क्या क्या हो रहा है, तो वो जानने से राग आएगा या द्वेष आएगा। और राग द्वेष को वो पहले ही समाप्त कर चुके हैं। तो वो जानने की जो प्रक्रिया है उनकी, अगर वो बुद्धिपूर्वक रहे, इच्छा पूर्वक रहेगी, तो अवश्य ही उसमें ये दोष प्रकट हो जाएंगे। उन्हें कुछ नहीं पता, सब दिख रहा है तो दिखे। हम भी जब जो है अपनी भूमिकाओं में इतना मात्र करेंगे कि मैं ज्ञाता दृष्टा बन जाऊं, आप करके देखना। हम भले ही उस लेवल के ज्ञाता दृष्टा नहीं बनेंगे, लेकिन संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उससे हम अगर अपने आप को निरपेक्ष कर देंगे, तो आप देखना आपको बहुत आनंद आएगा। कई बार अपन जो बहुत परेशान हो जाते हैं ना, किसी ने हमको बहुत तंग किया, हमने कोई ड्यूटी करी, किसी कोई जिम्मेदारी ली,
वो उसकी बजाय प्रशंसा के हमें अपयश मिलने लगता है, तो हम कहते नहीं साहब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं किसी चक्कर में पड़ता नहीं साहब, और जब से मैंने छोड़ा है मैं बहुत बढ़िया अच्छे मजे में हूँ। लेकिन वो मजा नहीं आया, क्योंकि यहाँ तो उद्वेग भरा हुआ है ना। ये किसी कारण से मैंने छोड़ा है, वो क्षोभ मेरे अंदर में विद्यमान है। इसके विपरीत मैंने अपनी दिशा ही बदल दी। मुझे अब उन लौकिक बातों में कुछ मुझे मजा आता ही नहीं। तो मैंने अपनी दिशा बदल करके और स्व को स्व में लगाने की चेष्टा की, तब वास्तव में मैं समता में आने लगता हूँ। लोग मुझसे आकर के कहें वो सेठ की तरह के जहाज में आग लग गई हो, कोई बात नहीं, अपना काम करो, तो साहब इतना लाभ हो गया तो कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति हम और आप इसी पर्याय में खड़ी कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। और खास तौर से तो हमारी आयु के जो लोग हैं, जो अपने सब कार्यों से निवृत्त हो गए हैं, उनके पास सिवाय जो है जो खोटी दुश्चिंताएं करने के कुछ बचा नहीं। वो उन चिंताओं के द्वारा भी कुछ प्राप्त कर नहीं सकते, लेकिन रह भी नहीं सकते। ऐसा वैसे थोड़ी होगा, हमारे बच्चों का कुछ हमें सोचना पड़े, क्या करोगे तुम? सोचने से अगर सब सिर्फ हो जाता तो संसार में सब सुखी हो गए होते। क्योंकि संसार का सारा जैसा कुछ उपक्रम चलता है अपने आप चलता है, सारी व्यवस्थाएं अपने आप चलती हैं, हम बिना बात के ठेकेदार बने रहते। तो इस तरह हमने ये शुक्ल ध्यान के बारे में पढ़ा, और ज्ञानार्णव, संपूर्ण ज्ञानार्णव हमारे आंखों से होकर गुजरा, हमारे मन के स्तर से होकर गुजरा, और उसमें से प्रस्फुटित होने वाले आनंद को भी हमने यथा योग्य अपने भावों के अनुसार होगा। तो इसके साथ ही अपना ये ज्ञानार्णव पूर्ण रूप से आज संपन्न हुआ। अब मैं आपको आज का जो, एक हाँ एक बोलिए, प्रश्न था बोलिए। इसमें ये जो अरिहंत अवस्था जो प्राप्त होती है 13th गुण स्थान में, और उसके बाद जो जो सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, उसके बीच में कुछ अंतर रहता है क्या? मतलब जैसे कि केवली या जो तीर्थंकर होते हैं उनके समोशरण लगते हैं, या फिर वो समोशरण में जाते हैं, तो उनका ध्यान अपना कंटिन्यूअस रहता है अरिहंत से सिद्ध बनने में, या बीच में कुछ गैप भी होता है जब वो विहार करते हैं या विचरण करते हैं धार्मिक प्रभाव न बढ़ाने के लिए, मतलब बिटवीन अरहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था? मतलब क्या क्या सा डिफरेंस आप सोच रहे हैं? मतलब मतलब अरिहंत अगर बन गए उसके बाद थोड़ा सा गैप, उसके बाद फिर से ध्यान में बैठेंगे और फिर से सिद्ध अवस्था में प्राप्त करेंगे, या वो कंटिन्यूअस ध्यान चलता रहता है और एक ही, मतलब वो ध्यान से बाहर ही नहीं आते और सिद्ध अवस्था प्राप्त करके ही पूरा ध्यान फिनिश होता है, या फिर देखो बहुत बीच में कुछ ब्रेक होता है? बहुत बहुत बढ़िया आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही है। ये इसके ऊपर चिंतन करना जरूरी है। देखो ऐसा है कि जब श्रेणी आरोहण जीव करता है, तो 8वें गुण स्थान से लेकर के और 12वें गुण स्थान के अंत में जब वो 13वां गुण स्थान प्रकट होता है, वहां तक तो ध्यान कंटिन्यूअस चलता है। ठीक है, उसमें गैप नहीं है। वो अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर वो अरहंत बन जाते हैं। और अरहंत बनने के बाद में फिर गैप आता है, जितनी उनकी आयु है। जो जैसे अपन उन तीर्थंकरों का देखते हैं, कोई जो है उसके बाद में 1 लाख वर्ष तक जिया, जैसे आदिनाथ भगवान है, तो उनका समूचरण जब तक चलते रहे, 1000 साल तो तपस्या की उन्हें, उसके बाद अनंत बने। उसके बाद में जब तो उनका आयु समाप्त हुई, उसके बीच में कितने ही सैकड़ों हजारों वर्ष गुजर गए, तो उतना पीरियड उनको मिलता है। अपन ने इसमें पढ़ा था ना, जो आ, क्या वो समुद्घात जो करते हैं, जिनकी आयु 6 महीने से अधिक की शेष रहती है और 6 महीने से कम शेष रहती है, अपन ने पढ़ा था ना। तो इसका अर्थ क्या है? केवल ज्ञानी होने के पश्चात, चाहे वो साधारण केवल ज्ञानी हो, चाहे वो तीर्थंकर केवली हो, वो अवस्था के प्राप्त होने के बाद में फिर वो उनका ध्यान दूसरा ध्यान जाता है। अब वो जो ध्यानों की संतति थी, वो ध्यान का काम तो उनका हो गया। तब आपका ये प्रश्न आएगा, जब वो ध्यान हो गया तो अब वो क्या करते? क्या वो अब वो वापस जो है संसारी अवस्था में आ जाते हैं? नहीं। केवल ज्ञान की जो अवस्था रहती है, उसमें वही जो सिद्ध लोग महसूस करते हैं, वही वैसा ही उनका चलता है। वो ज्ञाता दृष्टा मात्र बने रहते हैं। जाते आते भी हैं, तो वो उनका जो है जैसे जमीन पे चलते नहीं है, कमल देव आदि कर देते हैं, समूषण भी देवो पुनीत होता है,
तो सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है। और उनकी भाव भंगिमा भी कोई ना तो सांसारिक होती है ना कोई और होती है, क्योंकि भाव मोक्ष उनको हो चुका होता है। इसलिए उनका जो उस तरह उस लेवल का ध्यान बना रहता है। उनको दोबारा वही वो चिंतन में बैठने की जरूरत नहीं। 13वें गुण स्थान के योग्य तो ध्यान की प्राप्ति उनको हो गई, उसका फल उनको केवल ज्ञान के रूप में मिल गया। और अब उनका भाव मोक्ष होने के कारण जो स्वामय निरंतर बने रहने से जो सुख मिलता है वो निरंतर उसका उपभोग करते रहते हैं। सर यहाँ एक प्रश्न, हाँ बोलिए। तो उनका जब समोसरण एक जगह से दूसरी जगह जाता है हाँ, तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? नहीं कोई नहीं, वो सेलेक्ट नहीं करते, वो सब अपने आप होता रहता है। उनके भावों को समझ करके देव जो है, क्यों सब देव जो है अवधि ज्ञानी होते हैं, जी। तो वो अपने आप ही उसके हिसाब से वो उनको कहाँ समोषण जाना, वो कहते भी नहीं कि चलो अब वहां चलो। नहीं वो भाई तो साहब, लिख, इसमें इसमें वो शास्त्रों में एक मिनट शास्त्रों बाबू में जी। एक बात लिखी, एक सेकंड, शास्त्रों में एक बात लिखी है। मैंने हाँ, जहां तक आपने पहले बताया था, जिस जी, जगह जिस क्षेत्र की के जीव भावना भाते हैं उसके समोषण की, वहां पर ऑटोमेटिक ही भगवान चले जाते हैं। हाँ, वो बात ठीक है। वो वहां के देखो उनका जीवों की भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। भगवान अनंत अनंत भगवान की भावना नहीं जाती उसमें, उनका उनकी भावना को हिसाब चलता है। ये हमने कहीं निमित्त, पढ़ा है, तो वो बहुत मैंने इसलिए बढ़िया, आपको बताया सही है, बीच में। सही है। जैन और साहब, निमित्त एक मिनट में आपको बताता हूँ। निमित्त निमित्तिक जो होता है, आपने वो दिव्य ध्वनि के बारे में सुना ना, अभिभागन वश जोगे वशाय, तुम धुनि है सुन विभ्रम नशाय। हाँ हाँ आपकी, है ना, भव्य जीवों के भाग्य से दिव्य ध्वनि हम्म, खिलती है। हाँ हाँ, वही वही वही। हाँ बोलिए शिवजन सर। ये देखिए, बाबूजी ने जो ऐड किया वो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, नो हाँ, डाउट। मगर इसमें मेरा प्रश्न ये है कि अनंत भगवान तो अपने ध्यान में है, उनके समोसन लगा हुआ है, दिव्य ध्वनि खुल रही है और एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर रहे हैं। तो आपने बताया अभी कि वो देव लोग ही उनकी भंगिमा शायद शायद समझ के हाँ, और अपने दूसरे स्थान पर उनका समोसन चला जाता है। हाँ। ठीक है। तो बाबूजी ने बताया वो आवाज आ बाबूजी रही है? दीजिए। बाबू जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ, सॉरी। हाँ तो मैं ये बोलिए। कह रहा था, ये जो कह रहे थे ना कि जब जब भाव होते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं, उनका समोसन चला जाता है। तो भाव किसके होते हैं? संसारी जीवों के होते हैं या जो समोसरण में जो लोग रहते हैं उनके होते हैं? हाँ, तो या देवों के भाव होते हैं? किनके भावों के ऊपर निर्भर होके जो उनका समोसरण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है? नहीं वो जिस क्षेत्र में जाने वाले होते हैं उस क्षेत्र के जीवों के, एक जिस मिनट, क्षेत्र में बाबू जाने। बाबू जी एक मिनट, जरा जैन साहब को जवाब देने दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है। देखो ऐसा है कि विद्यासागर महाराज जी, हमारे एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारा जो छोटा सा गांव था शाहगंज, हमारे यहाँ से श्रीफल देने के लिए वो दो लोग गए थे, और उन्होंने वो ले लिया, और लोग भी अपना अपना श्रीफल रख रहे थे। तो वो उन्होंने अचानक से उनका जो है प्रोग्राम बना कि हमें शाहगंज जाना। उन्होंने किसी से चर्चा ही नहीं करी, किसी को बोला नहीं, सीधे चल दिए, निकल गए। और निकल करके जो हमारे यहाँ का जो रोड था उसको लोगों ने ब्लॉक कर रखा था कि इनको दिखाई ना दे, और हमने जहाँ स्टेज बना रखा वहां जाए। लेकिन उनके मन में अपने आप ही कुछ ऐसा आया, किसी से चर्चा नहीं करी, कि वो उसी तरफ मुड़े और भीड़ अपने आप छटने लग गई। ऐसा 3 बार हुआ। और किसकी श्रद्धा थी? हम लोगों का पुण्य था, वो जोर मार रहा था। और अच्छा। उनके अंदर ऐसे भाव आए कि वो मुड़े और मुड़ते चले गए 3 3 बार। एक बार तो वो रोड ब्लॉक, दूसरे एक्चुअल में ब्लॉक था, तो पहाड़ी पे से होकर के आए। अब किनने उनको प्रेरित किया? हम में तो इतनी ताकत भी नहीं थी कि हम बार बार जाके उनसे विनती करते। तो ये श्रद्धान का मतलब जो श्रावक थे उनके श्रद्धान का अ, भावना से उनकी वो प्रेरित हुए और आ गए। हाँ, अब वो इंस्पायर होते हैं, यस यस। है ना। और अपन बहन जी से भी चर्चा करते हैं इस बारे में। बहन जी जरा थोड़ा बताइए, अभी बहुत अच्छा इनका विपुल जी का भी प्रश्न है, सीवीजन साहब का भी है। एक तो ये विपुल जी ने एक क्वेश्चन जो पूछा ना, कि वो केवल ज्ञान के बाद में क्या वो किस ध्यान में रहते हैं, या वो बहुत ध्यान उनका भंग हो जाता है, ये बहुत क्वेश्चन बढ़िया था। सर, बहुत बढ़िया प्रश्न।
और केवल ज्ञान के बाद तो बस जो जो तीसरा वाला ध्यान है वो तो जब आयु अंतर्मुहूर्त रह जाती है तभी होता है, उससे पहले तो कोई ध्यान नहीं है। वो जो ध्यान के फल तीसरा तो और मिल गया। चौथा शुक्ल ध्यान पढ़ा हमने, तो वो हाँ तीसरा ध्यान अंतर्मुहूर्त पहले होता है, और फिर जो चौथा ध्यान है वो तो शुक्ल ध्यान, वो 14वें गुण स्थान में होता है, बराबर। जब हाँ आयु बस 5 अक्षर के बराबर जब उनका काल रह जाता है तब होता है। बाकी वही बाकी समय में और किसी ध्यान की बात नहीं है। नहीं पड़ी देखो, क्योंकि मैंने बोला ना, वो जो उनका दूसरा ध्यान था उसका फल के रूप में वो केवल ज्ञान उनको प्रकट हो गया। अब भाव मोक्ष हो गया तो भाव मोक्ष होने वाले जीव के कोई राग द्वेष तो रहेंगे नहीं, तो इस तरह से उनको कोई ऐसी दशा रहेगी नहीं, वो तो उसका अपने अनंत चतुष्टय का पूरा पूरा आनंद उठा रहे। अब दूसरा प्रश्न इनका था कि वो समूहशरण कैसे जो है दूसरी जगह जाता है, उनको कौन उनको हाँ प्रेरित करता है, कौन निर्देश देता है। हाँ, वो तो आपने जैसे चर्चा की ना, ऐसे ही जो वाणी भी कीर्ति है वो भी इसी तरह कीर्ति है, और हाँ समूहशरण भी ऐसे ही जाता है। ऐसे जो देव है उसमें तो देव तो उसमें कारण नहीं होते, क्योंकि देव तो कहीं भी पहुंच जाएंगे, वो तो स्वर्ग हाँ से आए हैं या और किसी जगह से नीचे से आए, ऊपर से चारों निकाय के देव आते हैं, तो उन्हें तो आना ही आना है, क्योंकि भगवान का समूहशरण मध्य लोक में ही रहने वाला है, स्वर्ग में जाने वाला नहीं है, तो देवों को तो आना ही आना है। तो वहां हाँ देव निमित्त नहीं है, जो वहां के रहने वाले जो मनुष्य इत्यादि जीव हैं, उनके कर्म का उदय ही उनके समोशरण के गमन करने में निमित्त होता है। तो बहुत जैसे हाँ, जैसे बहुत हाँ जिनके पुण्य का उदय होता है वहीं को उनका चला जाता है, जैसे मैं उदाहरण दिया अभी विद्यासागर महाराज का। और वाणी भी ऐसे ही कीर्ति है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न करने पर खिरे, क्योंकि वहां तो जितने जीव बैठे हैं उनके मन में कैसे भाव चल रहे हैं, कैसे प्रश्न चल रहे हैं, वो सब उनके केवल ज्ञान का विषय है। तो जो उस समय महत्वपूर्ण होता है उस प्रश्न के निमित्त से वाणी खिर जाती है। कोई प्रश्न करे ये जरूरी नहीं है समूह शरण में, प्रश्न करे तब तो गिरेगी गिरेगी। और प्रश्न करने वाले तो विशेष रहते हैं, या तो गंधर्व इत्यादि रहते हैं, या कोई चक्रवर्ती इत्यादि रहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति रहते हैं। और अगर प्रश्न नहीं भी करें तो भी जिन जो वाणी है वो किसी भी समय से खिलती है। प्रश्न, हाँ किसी भी भाव का निमित्त पा करके खिर जाती और ठीक है एक सर। एक जगह कई कई बार समोसा लग जाता है, एक ही जगह पर कई बार समोसा भी लगा हुआ है। हाँ है। हाँ। हाँ कई, सोना हाँ सोनागिर वो में तो कितनी बार आया। सोना में हाँ कई बार आया। बहुत क्या मैं है ना, विपला चल पड़ रहा। घूमने घूमने के लिए समोशरण के लिए केवल आर्यखंड है, मलेच खंड में तो जाता नहीं है समोशरण, केवल आर्यखंड में जाता है ना। और मान लो किसी के पास बहुत लंबा समय हो, जैसे आदिनाथ भगवान के पास तो 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व का समय था, 1 लाख पूर्व 84,000 गुना 84,000 वर्ष होते हैं। हाँ तो इतना जिनके पास समय है तो इतनी बार में तो वो कई कई बार समोशरण आ ही जाएगा ना उतने से क्षेत्र में। बिल्कुल। अभी जैसे महाराज लोग बिहार करते हैं, भारत भारत में बिहार करना है या एक प्रदेश में, तो एक ही जगह कई बार पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच हाँ जाते, बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं, समोशरण, बिल्कुल सही कह रहे ऐसे हैं। समोशरण मतलब पहुंच भगवान अपनी जाते हैं। मर्जी से नहीं घूमते। हाँ मर्जी तो मर्जी अगर करें, मर्जी करें तो राग हो जाए ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ, भगवान तो अपनी मर्जी से नहीं घूमते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जिनकी आयु जैसे आदिनाथ भगवान का उदाहरण आ रहा है, तो जिस समय मतलब वो जो 14वें स्थान की जो स्थिति है जिसमें सिद्ध बनते हैं, वो ध्यान करने बैठते ही नहीं है। मतलब वो तब बैठते हैं जब जब वो आयु पूरी हो जाती है, उसके बीच में वो बस नॉर्मल रहते हैं या फिर समोशरण लगते रहते हैं। बस वही हाँ, रहता, समस्या नहीं लगते हैं उसमें और देखो केवल। ऐसा है, वो चरम तो केवल ज्ञानी है ना, एक वो समय अपने पहले कर्मों आता की है। स्थिति को भी जानते हैं। अच्छा। वो क्या बोले। केवल ओके ज्ञानी है तो वो अपने कर्मों की स्थिति भी जानते हैं। उनको पता ओके है ना ओके। कि उनकी आयु कब खत्म होने वाली है, तो कब खत्म होने वाली है उससे पहले जब उनको विचार आता है, तो जैसे महावीर भगवान का हम करते हैं ना धन्य तेरस, कि उस दिन उन्होंने योग निरोध किया, यानी हम्म। उस समय से वो उनका घूमना फिरना इत्यादि, ये वाणी का खिरना विहार करना, ये सब बंद हो जाता है, और वो एक स्थान पर स्थिर होकर के बैठ जाते हैं, उसका नाम योग निरोध है। तो उन्होंने 2 दिन पहले योग निरोध किया, आदिनाथ भगवान ने 30 दिन पहले ही कैलाश पर्वत पे जाके योग निरोध कर लिया था। तो सबका अपना अपना समय है,
तो वो उतने समय से प्रतिमावत बैठ जाते हैं और वहां उस समय से उनकी वाणी करना और विहार करना बंद हो जाता उसको है। प्रतिमा और जो योग भी कहते हैं हम। प्रतिमा योग हाँ, धारण करते नहीं हैं। उनका प्रतिमा योग नहीं कहलाता, प्रतिमा योग तो मुनियों का कहलाता है, हाँ, उनका योग निरोध कहलाता योग है। निरोध। हाँ और केवली भगवान का? नहीं, सभी का है, केवलियों की तो बात कर रहे हैं अपन, चाहे वो तीर्थंकर सिर्फ केवली तीर्थंकर हो भगवान है? या सामान्य केवली हो। जो तो इसका सामान्य केवली समझ होते हैं। हाँ। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब योग निरोध शुरू होता है उसके बाद फिर वो 13वें गुण स्थान की अवस्था से शुरू करके 14वें में प्रवेश करते हैं। हाँ, हाँ, नहीं इतना समय नहीं लगता 14वें में जाने में, तो 5 छोटे अक्षर के बराबर एक आ, देखा जाए तो 4-5 सेकंड का भी नहीं समय होता, वो इतना सा होता है 14वां गुण स्थान, बहुत हाँ, छोटा सेकंड का समय होता है, फ्रैक्शन होता है। बहुत छोटा सा समय होता है 14वें गुण स्थान का। लेकिन उनको मालूम है, तो जब ऐसा उनको लगता होगा वहां, तब से उनका योग निरोध चालू हो जाता है। सबका अलग अलग समय है, तीर्थंकरों का ही रहता है, साधारण केवलियों का तो दिया नहीं गई है, दिया नहीं है कि उन्होंने कब योग निरोध किया और कब मोक्ष प्राप्त किया, तो उसका कथन तो शास्त्रों में नहीं मिलता है, केवल तीर्थंकरों का मिलता है बस। कौन सा? स्थिति तो मोर और लेस सेम ही होती होगी साधारण केवलियों की हाँ, भी। योग निरोध फिर तो सभी करेंगे, 14वां गुण स्थान सभी का होगा, सभी केवलियों का होगा, चाहे वो साधारण केवली हो चाहे तीर्थंकर हो, नहीं, हाँ, सभी को मतलब 14वें गुण स्थान मेरा पूरा होगा। मेरी जिज्ञासा मेन इस बात की थी कि उसमें वर्षों हो सकते हैं। आप केवल ज्ञानी होने के बाद जब तक आप सिद्ध अवस्था में पहुंचे हो सकता है कि उसके बीच में काफी एक लंबा समय भी हो सकता है। हाँ, ये तो आपकी बात सही है, केवल ज्ञानी होने के बाद हजारों वर्ष तक भी वो केवल ज्ञान में बने रह सकते हैं अरहंत के जैसे, लेकिन जो 14वां गुण स्थान है वो बस कुछ सेकंडों का ही हो। सभी के लिए, एक्चुअली चाहे जब सामान्य के। जब ध्यान केवल ज्ञानी प्राप्त होने के बाद उनके आघातीय कर्म तो अभी बाकी हैं, और जिसमें एक वेदनी है जो कि मतलब वो तो साता वेदनी टाइप का होगा उस समय। तो उस समय जब वो केवली भगवान है, अपने अपने स्वयं स्थित है, तो स्वयं स्थित वाला भी तो एक तरह से ध्यान ही हो गया। हाँ, बहन जी से पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। बोले, बताइए मैं बहन जी। समझी नहीं उनकी बात। जब भी केवल केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको अरहंत बन गए, तो उस समय जो बाकी कर्म बचे हैं, आघातीय कर्म बचे हैं ना उस समय, तो अभी भी हाँ हाँ, तो घातीय कर्म बच्चे। उसमें जो चारों में से के अंश बचे हैं आघातीय कर्म के, तो उनका उनकी निर्जरा चल रही है। तो बाकी हाँ जो गोत्र है या आयु कर्म है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं जो स्पेसिफिक पीरियड है उसमें वो खत्म होने हैं, या समुद्घात होगा तो हो जाएगा। तो वेदनी कर्म का ऐसा होगा जो कि इनको कुछ तो उनकी आत्मा को प्रभाव डाल रहा है, जिसमें कि वो समता भाव नहीं, रखते हुए वो देखो प्रभावित क्या नहीं हो रहे है, हैं। केवल ज्ञान हम्म। होने के बाद आयु कर्म का तो प्रत्येक समय एक एक ही निषेध खिरता है, एक से ज्यादा नहीं खिरता, उसकी निर्जरा नहीं होती है, एक एक करके ही निर्जरा होती है, एक एक निषेध ही खिरता है ना। और जो बाकी जो कर्म है, बाकी जो 3 कर्म है, नाम गोत्र और वेदनीय, उनकी निर्जरा हो सकती है। उसमें हमने पढ़ा था जिनका 6 महीने से ज्यादा जिनका केवल ज्ञान का समय रहता है, तो वो तो अपनी पूरी निर्जरा कर सकते हैं। मान लो जैसे अभी हम हैं, हमारी आयु मान लो यहाँ पे मनुष्य आयु है हमारी, है ना, ये मनुष्य मनुष्य आयु चल रही है और हमारी आयु 70-80 वर्ष की यहाँ हम लेकर के आए हैं। लेकिन नामकर्म में, अब नामकर्म में जैसे संगी पंचेंद्रीय जाति होना ना, और भी लगाए कि सानन होना, संस्थान होना, ये सब है। तो ये तो एक सागर के भी हो सकते हैं, 1000 वर्ष का भी इनका बंद हो सकता है ना। अब मान लो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का हमारा बंद चल रहा है, उसका उदय चल रहा है, तो हम यहाँ से मर तो गए 70-80 वर्ष के बाद, आयु कर्म तो खत्म हो गया, लेकिन नाम कर्म का भी उदय चल रहा है, तो हम फिर से संगी पंचेंद्री बन के, यानी मनुष्य से मर के फिर से मनुष्य बन के पैदा हो जाए, या देव बन के हो जाए, यानी 4 इंद्री 3 इंद्री में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पंचेंद्री नाम कर्म का उदय चल रहा है, क्योंकि नाम कर्म का जो है अधिक से अधिक 20 सागर तक का बंद हो सकता है, तो वो हजारों वर्ष का हो सकता है। तो इस तरह से उनके जो नाम गोत्र और वेदनीय वेदनीय का 30 सागर शायद है उत्कृष्ट, और
नाम और गोत्र का 20 सागर है, तो इतना उनका बंद हो सकता है। उच्च गोत्र का बंद है, मान लो हमारा यहाँ भी उच्च गोत्र का बंद चल रहा है और हम अगले अगले जन्म में जाएं तो वहां भी हम उच्च गोत्र में जन्म ले सकते हैं, क्योंकि हमारा उसी का उदय चल रहा है उच्च गोत्र का। तो आयु, तो इसलिए वो समुद्घात करते हैं। इन तीनों कर्मों की अगर पूरी निर्जरा वो नहीं कर पाए हैं, उनकी स्थिति की निर्जरा अगर नहीं हुई है, उनके अनुभाग का निर्जरित नहीं हुआ है, तो वो उसकी फिर समुद्घात करते हैं उसको बराबर करने के लिए। और वेदनीय कर्म, वेदनीय हाँ, घातक वेदनी कर्म का भी ऐसे ही है, वो भी 30 तीनों बता दिए सागर ना। का हो सकता है, तीनों का तीनों ऐसे ही है। कर्मों का। जैन साहब, ये जो स्थिति तो बनती है, इसका मतलब ये जो वेदनीय कर्म है, तो वो देखो तो जो उनकी तीनों आत्म। कर्म है ना, उनका जो हाँ कम से कम जो जघन्य काल होता है वो अंतर्मुहूर्त होता है, और जो हाँ, उत्कृष्ट काल है नाम और गोत्र का 20 सागर होता है, और वेदनीय का 30 सागर होता है। मान लो किसी को 6 महीने पहले केवल ज्ञान हुआ था, अब उनके पास 6 महीने का समय है बस निर्वाण होने के लिए, उनकी आयु 6 महीने की शेष है। अब 6 महीने आयु तो 6 महीने की शेष बची है, लेकिन जो आयु नाम गोत्र है वो 1,000 वर्ष के शेष बची। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि कर्म सारे यहाँ पे बराबर करके जाना है, ना तो वो साथ जा सकते, ना वो जिसने बांधे हैं वो उससे अलग होके उस स्थिति में नहीं रह सकते, तो उनकी निर्जरा करनी है, तो वो समुद्घात के माध्यम से उनको बराबर करते हैं। और किसी के सब अंतर्मुहूर्त बच्चे हैं, जिनका वेदनीय गोत्र और नाम भी अंतर्मुहूर्त बचा है, उनको समुद्घात करने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा जैन साहब समुद्र घात के बारे में प्रकाश डालेंगे? तो हाँ बिल्कुल, ये कुछ पूछ रहे हैं, बोलो। तो बहन जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हमने शुक्ल ध्यान पढ़ा तो उसमें ये चारों अवस्था शुक्ल ध्यान की एक सीरीज में बता दी, मतलब बिल्कुल पहली अवस्था शुक्ल ध्यान की, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ में तो सिद्धि बन गए, तो वहां पे उन्होंने ब्रेक नहीं बताया, मतलब कि ब्रेक भी होता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो थर्ड से पहले बताया ब्रेक आ ना, गया ना। बताया ना आपने, आप ध्यान से देखो उसको। जो पहला शुक्ल ध्यान है वो शनि मारते समय कहाँ तक होता है, 12वें गुण स्थान तक होता है, उसका समय है वो 9, मतलब 7 से शुरू होकर 7 के अंत से, जहाँ 7 से सप्तम गुण स्थान है वहां से शुरू होकर के जब शनि मारते हैं, पहला शुक्ल ध्यान 8, 9, 10 और 11 और 12 इनमें होता है ना, नहीं, वहां तक हो रहा है, 12 चाहे हम। वो उपशम कर रहे हैं चाहे। फिर 12वें गुण स्थान में उनका दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, जिससे 3 कर्मों की निर्जरा होती है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय वहां तक चला गया। पहले शुक्ल ध्यान से मोहनीय कर्म की निर्जरा हो गई, बराबर। दूसरे शुक्ल ध्यान से बाकी 3 घातीय कर्मों की निर्जरा हो गई, और वो केवल ज्ञानी हो गए। फिर उन्होंने बताया जो तीसरा शुक्ल ध्यान है वो उन कर्म प्रकृतियों के, यानी उन कर्म प्रकृतियों की निर्जरा करने के लिए, और चौथा बिल्कुल जो है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, यानी उनके जितने कर्म हैं उन सबको सूक्ष्म करने के लिए होता है। सूक्ष्म क्रिया अपतिपाती है, यानी वो घटता नहीं है, निरंतर सूक्ष्म सूक्ष्म करता जाता है। वो वहां होता है जहाँ वो उसके बीच में जो समय है वहां पे कुछ भी वो नहीं कर रहे होते हैं, कि अपने पुरुषार्थ से वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जो कर्म स्वयं निर्जरा होती रहती है वो स्वयं होती रहती है, ऑटोमेटिक चलता है। क्लियर हो ऑटोमेटिक गया। चल रहा होता है। हाँ, ये और मेरा कुछ दिमाग में थोड़ा सा कल से चल रहा था, क्लियर हो गया। हाँ, ठीक। वहां उनका मतलब उनका अपना कोई वो नहीं है, उसके साथ संबंध नहीं है, जहाँ संबंध हो रहा है वहां बता रहे हैं वो तीसरा चौथा है, बाकी बीच में जो हो रहा है वो स्वयं ही वो हो रहा। तो इस ओके दौरान ओके। जब इनका जो घातक कर्म का चल रहा है, निषेक वगैरह चल रहे हैं, तो उस समय कुछ तो ध्यान होगा ही, क्योंकि वो स्व में तो तल्लीन है ही ना, उस समय स्व में स्थापित है, देखो जैसे हमने तो समझा वो भी ना तो ध्यान जैसे ही कि हो गया। 10वें के बाद 12वें में कब जाएंगे, 10वें के बाद 12वें में कब जाएंगे, जब वो पहले शुक्ल ध्यान को कंप्लीट कर लेंगे कंप्लीट कर देंगे। तब वो 12वें में जाएंगे, और 12वें से 13वें में कब जाएंगे, जब दूसरे शुक्ल ध्यान को कंप्लीट कर लेंगे। 13वें से 14वें में कब जाएंगे, जब वो तीसरे शुक्ल ध्यान को कंप्लीट कर लेंगे। और वो नहीं, पर किस आप ये जैन समय, बोले ना कि तीसरा शुक्ल बहुत ध्यान छोटा तो समय होता है, अंतर्मुहूर्त पहले ही शुरू हो रहा है। अब उसका समय बहुत कम है। हम्म। चौथा कब होगा, जिस समय वो यहाँ से गमन कर रहे होंगे, हाँ। लास्ट में होगा। साहब, देखो, ये समुद्र घात के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे हाँ दोबारा से? देखो, मैं आपको 2 बात बताता हूँ।
एक तो 13वें गुण स्थान में एक भी कर्म की निर्जरा नहीं होती, पूरे हाँ 13वें गुण स्थान में। ठीक है, 13वें गुण स्थान के अंत में जाकर के वो जो एक अंतर्मुहूर्त में आकर वो उनके योग शांत हो जाते हैं वो। तो 13वां जो ध्यान लगाते हैं 13वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, है ना, उसमें क्या है होता है, कर्मों से रहित और केवल ज्ञान रूपी सूर्य से पदार्थों को प्रकाश करने वाले ऐसे वे सर्वज्ञ जब अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयु बाकी रहती है, तब तीसरे सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान के योग्य होते हैं। है ना, समुद्घात के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जो तीन जो कर्म है ना वो उनको आयु के बराबर में शेष करते हैं, क्योंकि जो तीसरा शुक्ल ध्यान के लिए क्वालिफाई तब होते हैं जबकि आयु अंतर्मुहूर्त रह जाती है। अब आयु तो अंतर्मुहूर्त रह गई, बाकी तीन कर्म बाकी हैं, तो उनको उसके आयु के बराबर करने के लिए, क्योंकि आयु से बियॉन्ड तो उन्हें जाना नहीं है, अब आप तो जी जन्म लेना नहीं जी है ना। जैसे बहन जी ने बताया कि आगे के अभी वो कर्मों को भोगने के लिए हमारे पास सामान्य दशा में तो बहुत सारी पर्याय बाकी है ना, लेकिन उनकी तो कोई पर्याय शेष रही नहीं, तो जी सबको यही समाप्त होना है। अभी हमने जो है गरम गरम चाय बनाई, वो चाय का एक प्याला हमारे हमको 15 मिनट लगते हैं उसको खत्म करने में, सिप लेते लेते करते हैं। लेकिन किसी ने बोला, फोन आ गया कि आपको तुरंत जाना है, तो हम क्या करते हैं, एक चौड़े बर्तन में कटोरी ले आते हैं और उसमें डालकर उसे ठंडा करते हैं, और जो काम 15 मिनट में होना होता है वो हम फिर 4 मिनट में कर लेते हैं। तो वही समुद्घात होता है। समुद्घात में अब उनके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो उन जब उन कर्म जो उनकी स्थिति है जो आयु से अगर ज्यादा है तो आयु के बराबर ही करना है, जिससे आयु के साथ साथ वो भी निबट जाए। तो उस प्रोसेस में वो आत्मा के प्रदेशों का वो भी करना अपन कहते हैं कि वो उन्होंने किया, सब ऑटोमेटिक होता है, और अपने आप ही वो आयु के बराबर उनके समुद्घात में जो तीसरा जो उनका शुक्ल ध्यान होता है उसमें सबसे पहले यही काम होता है। देखो उन्होंने लिखा, उन्होंने प्रथम शब्द लिखा, जो जिनदेव, हाँ, जो जिनदेव उत्कृष्ट 6 महीने की आयु अवशेष रहती है, रहते हुए केवली हुए हैं, वे अवश्य ही समुद्घात करते हैं। और शेष अर्थात जो 6 महीने से अधिक आयु रहते हुए केवली हुए हैं, वे समुद्घात में विकल्प रूप हैं, उनका कोई नियम नहीं है, समुद्घात करें और ना भी करें। फिर आगे लिखा है, जब अनंत परमेश जी के आयु कर्म अंतर मूर्त का अवशेष रह जाता है और अन्य तीनों कर्मों की स्थिति अधिक होती है, तब समुद्घात की विधि साक्षात प्रथम ही आरंभ करते हैं। मतलब वो अब और कोई ध्यान तो है नहीं कि आप बोलो समुद्घात के लिए कोई स्पेशल ध्यान लगाते हैं, उसी ध्यान में पहला सबसे पहले उनको ये करने में आ जाता है। समुद्घात किया और अपने वो तीनों कर्मों को, वो दंड कपाट और वो प्रतर आपको बताया था ना, उतने आत्मा के प्रदेशों को फैलाते हैं कि एक बार वो दंड के रूप में हो जाते हैं पतले, फिर उसके बाद में कपाट यानी दरवाजों जैसे चौड़े हो जाते हैं, और प्रतर यानी दीवार जैसे मोटे। इस तरह तीन बहुत आकारों में अच्छा उदाहरण दिया है भाई साहब ने चाय वाला। बस ये समझ लो जैसे वो चाय चौड़े वाला बर्तन अच्छा में दिया लगा के एकदम। जल्दी ठंडी हो जाती है, ऐसे वो हाँ, आत्मा के प्रदेशों को पूरे लोक में फैला देते हैं और उनकी आयु अंतर्मुहूर्त हो जा, उनके कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त हो जाती है सारे कर्मों की। बस ये है, समझो ये समुद्घात है और कुछ नहीं। बहुत बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया जैन साहब, हैट्स बहुत ऑफ। अच्छा उदाहरण दिया भाई साहब ने, एकदम फिट हो गया। तो चलिए, ये हमने आज जो है वो इसके बारे में पढ़ा। ये तो इसके ऊपर चर्चा हम और दिनों में भी करेंगे, क्योंकि जो हम मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी ये बीच बीच में आएगा, और वहां भी बहुत सरल भाषा में पंडित टोडरमल जी ने जो कुछ मोक्षमार्ग के ऊपर में कहा है, और थोड़ी सी आयु में उन्होंने 24-25 साल की, 25-26 साल की एज में तो वो चले गए, और उस बीच में इतने शास्त्रों का उन्होंने ज्ञान किया, इतने सारे ग्रंथ रेफर करके, और बड़ी सरल भाषा में जो कुछ बतलाया। आज तो अपने पास समय बचा नहीं है, तो कल अपन उसकी चर्चा करेंगे। और ये जो विषय है आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया इसमें, खासतौर से केवली बनने की प्रक्रिया और केवली से सिद्ध बनने की प्रक्रिया, ये इस बात का परिचायक है। ये देखो विपुल जी जैसे लोग जो कि ऑफिस भी जाते हैं, अपना वहां भी टाइम लगाते हैं, और इतना उन्होंने गहराई से उसको ऊपर वो दिया तवज्जो। ललित जी ने पूछा, सीवी जैन साहब ने पूछा, ये वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। मुझे नहीं पता था कि इतनी गहराई तक आप लोग सब सोच पा रहे हैं, सोच रहे हैं। नहीं, जब से आप टॉपिक डिस्कस होता है जी, और इतनी तीन साथी जब सुन रहे हैं तो प्रश्न अपने आप ही निकलते हैं। बहुत इसमें बढ़िया है।
प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब विद्यासागर महाराज की तरह शाहगंज में आ रहे हैं, चले आ रहे हैं अपने आप ही। तो आपके फिर ये ही बहुत आपके ही सागंज में जा रहे हैं सर, आपके पास ही जा रहे तो जब आपके जैसे ये समझाने वाले हैं तो हम, ये तो सौभाग्य है हमारा। नहीं सब देखो, सब ये वही वही बात है ना, वही भागन बच जोगे वशा है। तो अपन रोज पढ़ते हैं ये, तुम धुनि है सुन विभ्रम नशा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, हर चीज में ध्यान रखना, कि अगर मेरा जो है पुण्य जोड़ कर मारेगा तो, और पुण्य भी कैसे आएगा, अगर मैंने संस्कार पूर्व में ऐसे बनाए हैं तो पुण्य भी अपने आप ही सातिशय पुण्य अर्जित होगा, बच नहीं सकता हो। तो इसलिए सब अभी से समता धारण करना, समता भाव में रहना अच्छा ही होगा। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं सोचता, तो मेरा भी बुरा होगा नहीं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आज के टॉपिक में, सबसे बहुत ऊंची कोटि का डिस्कशन हुआ। बहन जी ने भी बराबरी से अपना शंका का समाधान किया। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलिए। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपुदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।